So we'll start with a very quick recap of what we have seen in the last session. Last lecture में हमने स्टार्ट किया था विद अ न्यू चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें हमने पहले कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था टू अंडरस्टैंड व्हाट इज थर्मल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। अगर आपको याद होगा थर्मल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी समझना है तो यू शुड नो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनसाइड अ मैटर। सॉलिड्स में एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जिसको हम इसके आगे पार्टिकल्स बोलेंगे, दे आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड का मतलब होता है दे आर वेरी नियर टू ईच अदर। बिकॉज दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग। और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकता है, बट इट कैन वाइब्रेट। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, दे हैव ओनली वाइब्रेशनल एनर्जीज। लेकिन लिक्विड्स या गैसेस में अगर आप बोलोगे तो लिक्विड्स या गैसेस में यू हैव पार्टिकल्स विच आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि पार्टिकल्स दे आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कम। तो इन केस ऑफ लिक्विड्स और गैसेस मोस्टली जो एनर्जी होता है वो होता है ट्रांसलेशन। क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन मोशन को तुम बोलते हो ट्रांसलेशन मोशन। तो चाहे वो ट्रांसलेशन मोशन हो या वाइब्रेशन हो या रोटेशन हो, वट एवर इट इज, हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है। या तो उसके पास ट्रांसलेशन एनर्जी है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। अगर वो रोटेट हो रहा है उसका एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी, जो तुम ट्वेल्थ के पहले चैप्टर में डिराइव करोगे। राइट। सिमिलरली वाइब्रेशन अगर हो रहा है तो उसमें भी एनर्जी होता है। तो सम ऑफ ऑल दिस एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, या फिर जितने भी एटम्स है सब्सटेंस में, उन सारे के सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के सारे ही एनर्जी का एडिशन जब करोगे, सारे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मे भी कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो उस केस में मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ ट्रांसलेशन एनर्जी है। मे बी यू हैव अ substance in which molecules are performing two types of motion, translation and rotation। तो सारे मॉलिक्यूल्स के सारे एनर्जी को ऐड कर दोगे तो जो टोटल एनर्जी बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी। इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज हीट। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर तुमको पता है तो मैं टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन हीट तुमको पता होना चाहिए। हीट इज एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। मतलब हीट इज एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर? बराबर। इसके बाद हमने देखा था द साइंस विच डील्स विथ measurement of temperature is called as thermometry, and the device which is used to measure temperature is called as thermometer। फिर हमने देखे थे तीन टाइप के थर्मोमीटर। एक था लिक्विड इन ग्लास। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में हम एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर लिक्विड भरते हैं। इस केस में जब टेम्परेचर बढ़ेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। तो थर्मोमेट्रिक पैरामीटर क्या था, वॉल्यूम। दूसरा था कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, लेकिन विद चेंज इन टेम्परेचर क्या चेंज होता है, प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक पैरामीटर कौन था, प्रेशर। तीसरा टाइप का था रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसमें जब टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो थर्मोमेट्रिक पैरामीटर कौन है, रेजिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हमने देखे थे डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। एक था डिग्री सेल्सियस स्केल और एक था फ़ारेनहाइट स्केल। राइट। तो डिग्री सेल्सियस स्केल में जो आइस पॉइंट होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है। आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट हमने डिफाइन किया था कल, जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। द टेम्परेचर एट विच आइस गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर और वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू आइस इज कॉल्ड एज आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर में आइस का कन्वर्जन वाटर में होगा या वाटर का कन्वर्जन बैक टू आइस होगा उसको बोलोगे आइस पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। और एक पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू स्टीम और स्टीम गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर इज कॉल्ड एज स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग करते क्या है, जिस टेम्परेचर पे आइस का कन्वर्जन वाटर में हो रहा है मतलब आइस पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पे वाटर का कन्वर्जन स्टीम में हो रहा है मतलब स्टीम पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हैं टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए। तो इन डिग्री सेल्सियस स्केल आइस पॉइंट को हमने बोल दिया था 0 डिग्री, 0 मार्क कर दिया था उसको, और स्टीम पॉइंट को बोल दिया था 100।
तो आइस पॉइंट इज 0 एंड स्टीम पॉइंट इज 100। तो ये 0 से 100 में 100 इक्वल डिविजन्स कर दिए। तो आइस पॉइंट को और स्टीम पॉइंट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड ईच डिवीजन इज कॉल्ड एज 1 डिग्री सेल्सियस। तो इन डिग्री सेल्सियस स्केल, ice point is marked as 0, steam point is marked as 100, or the difference between ice point and steam point is divided into 100 equal divisions. Each division is called as 1 degree Celsius. And then फिर हमने देखा था फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में सिर्फ इतना है कि जो आपका आइस पॉइंट है उसको तुम बोलते हो 32 और जो स्टीम पॉइंट है उसको तुम बोलते हो 212। तो आइस पॉइंट इज मार्क्ड एज 32 and steam point is marked as 212, right? ice point और steam point ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हमने 180 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, 180, और हर एक डिवीजन को क्या बोल दिया, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट? और जो लास्ट टॉपिक हमने कल देखा था दैट वाज रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सिर्फ उतना मैं रिपीट करूंगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है। अब हमको देखना है कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब बेसिकली जैसे मीटर टू सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करते हो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और सेंटीमीटर से मीटर में कैसे करते हो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। वैसे ही अगर आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में जाना है या फिर फ़ारेनहाइट स्केल से डिग्री सेल्सियस स्केल में आना है तो कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन चाहिए। अब रिलेशन कैसे बनता है तो वो देख लो। तो टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट हमने एक सिंपल सा काम किया था। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिख दिया इन डिग्री सेल्सियस और वाई एक्सिस पे लिख दिया इन डिग्री फ़ारेनहाइट। आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस में था 0, लेकिन वही आइस पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट में था 32। तो x की वैल्यू 0, क्योंकि x एक्सिस पे कौन है, डिग्री सेल्सियस, लेकिन y की वैल्यू 32। तो अभी आपको बेसिक ग्राफ प्लॉटिंग सबको पता है, ऐसा अजम्पशन है। तो आपको ये पता ही होगा कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है उसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट नॉन 0 है, तो वो पॉइंट कहाँ होता है, y एक्सिस पे होता है, राइट? यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 0 है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना है, 32। मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 32, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दिस इज 32 फ़ारेनहाइट। ये हो गया आइस पॉइंट। सिमिलरली स्टीम पॉइंट को आप डिग्री सेल्सियस में बोलते हो 100, उसी स्टीम पॉइंट को आप फ़ारेनहाइट में बोलते हो 212, 212। ये हो गया आपका स्टीम पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। गुड। तो ये आपका आएगा एक स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों आया, क्योंकि सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट से स्टीम पॉइंट तक कितने इक्वल डिविजन थे, 100, और फ़ारेनहाइट स्केल में कितने थे, 180, बराबर। गुड। देन इसको मैं कर लेता हूँ कनेक्ट, तो मोर और लेस ऐसा आपको मिलेगा, मोर और लेस। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है विच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे इटसेल्फ what is the equation of a straight line not passing through origin, y equal to mx plus c, where m is slope and c is y intercept। या तो वो भी यूज कर सकते हो, उसको तुम बोलते हो कौन सा फॉर्म है, y equal to mx plus c, स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना? स्ट्रेट लाइन के दूसरे फॉर्म भी आते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या करते हो, 2 पॉइंट मतलब मुझे 2 पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन है और हमारे पास 2 ही तो पॉइंट्स है, एक स्टीम पॉइंट है, आइस पॉइंट है। हमको पता है आइस पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस इज 0 and steam point is 100 and ice point in Fahrenheit is 32 and steam point is 212। तो मुझे 2 पॉइंट्स पता है। जब मुझे 2 पॉइंट्स पता हो और मुझे अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज करूंगा। 2 पॉइंट फॉर्म होता है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। y मतलब TF, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। y1, अभी देखो 2 पॉइंट हम मार्क कर ही लेंगे। लेट अस मार्क डाउन 1 पॉइंट हियर एंड अदर पॉइंट हियर।
ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये तुम्हारा x2 y2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? 212। ये जो पॉइंट है ये x1 y1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? 0 एंड y1 32। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y1, व्हाट इज y1? 32। y2, व्हाट इज y2? 212 माइनस y1 32। x मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। x1 0, x2 और x1 वापस 0। तो ये आ गया आपका TF माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू TC बाय 100। गुड। तो TF माइनस 32 इक्वल टू 180 को वहां लेके जाओ, तो 180 बाय 100 इंटू TC। ये आ गया आपका 9 जा, ये आ गया आपका 5 जा। तो मिल गया रिलेशन आपको TF माइनस 32 बाई TC इक्वल टू 9 बाय 5। डन। अब ये इक्वेशन अगर तुमको पता है तो यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। एग्जाम्पल मैंने कल आपको बताया था, छोटा सा एग्जाम्पल लिया था हमने। हमने बोला था कि मान लो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो 40 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ 40 लिख देता हूँ। ये 9 बाय 5, 1 जा एंड 8 जा, 8 वहाँ गया, 8 इंटू 9 72, 32 ऐड हो जाएगा 104। तो जो टेम्परेचर तुम्हारा 40 डिग्री है सेल्सियस स्केल में, वही टेम्परेचर तुम्हारा 104 है फ़ारेनहाइट स्केल में। तो दिस वाज द कन्वर्जन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम देखेंगे तीसरे टाइप का स्केल। थर्ड टाइप ऑफ स्केल इज केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, इस केल्विन स्केल को और एक नाम भी है, इसको बोलते हो एब्सोल्यूट स्केल। तो केल्विन स्केल, बाय द वे, ये केल्विन नाम के साइंटिस्ट से आया। लॉर्ड केल्विन, वो लॉर्ड था, ही वाज बिग लैंड लॉर्ड दैट टाइम। तो व्हाट ही सजेस्टेड, उसने छोटे से करेक्शन कर दिए। उसने बोला देखो, हमको पता है कि द लोवेस्ट टेम्परेचर अ बॉडी कैन अचीव, सबसे कम टेम्परेचर जो बॉडी अचीव कर सकता है वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा ही नहीं सकता। हमने क्या किया, आइस पॉइंट को 0 बोल दिया, किसमें? डिग्री सेल्सियस स्केल में। तो केल्विन ने बोला ऐसा करते हैं, हमको तो पता है ना लोवेस्ट टेम्परेचर द बॉडी कैन अचीव इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको 0 बोल दो, इसको 0 बोल दो तुम। इंस्टेड ऑफ मार्किंग आइस पॉइंट एज 0 डिग्री सेल्सियस, जो लोवेस्ट टेम्परेचर है उसको 0 बोल दो। अब ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों करना चाहिए, वो भी सोचो अच्छे से। व्हाट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर बॉडी कैन अचीव? -273.15। अगर मैं उसी को 0 बोल रहा हूँ, इसका मतलब जब भी मैं टेम्परेचर मेजर करूंगा, कोई भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करूंगा, तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने स्मॉलेस्ट वैल्यू को ही 0 बोल दिया। अभी क्या प्रॉब्लम होता है, अगर अभी आप सपोज कश्मीर चले गए, एक्सट्रीम ठंड है, तो टेम्परेचर जाता है -10, -15, -5 डिग्री जाता है ना, -5 डिग्री, -10 डिग्री, बराबर। तो हम जब टेम्परेचर लिखते हैं तो हमको देखना पड़ता है माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं। व्हाट ही सेड कि जो लोवेस्ट टेम्परेचर है तुम उसको 0 बोल दो। अब लोवेस्ट से नीचे तो जाएगा नहीं, उसके ऊपर ही रहेगा। इसका मतलब तुम टेम्परेचर स्केल में कभी नेगेटिव जा ही नहीं सकते। तो दैट इज वाई इट इज गुड फॉर अस, क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त हमको भी दिक्कत नहीं होगी, नेगेटिव कभी होगा ही नहीं वो। तो व्हाट इज सजेस्टेड इज, जो लोवेस्ट टेम्परेचर था, तो वी नो दैट द लोवेस्ट टेम्परेचर, द लोवेस्ट टेम्परेचर a body can achieve is -273.15 डिग्री सेल्सियस। हम इसको राउंड ऑफ करके -273 लिखते हैं, राउंड ऑफ करके, लेकिन इन रियलिटी इट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन सजेस्टेड, केल्विन ने खुद का एक स्केल बना लिया, सजेस्टेड दैट दिस टेम्परेचर, दिस
lowest temperature should be marked as 0, should be marked as 0, and जो डिविजन्स थे, जैसे तुमको याद होगा, अभी तो हमने देखा डिग्री सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, इसके बीच में कितने इक्वल डिविजन्स कर दिए थे? 100। तो इसने क्या बोला, हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ जो जीरो मार्किंग है ना उसको शिफ्ट कर देते हैं, उसको -273.15 पे कर देंगे, और जो डिविजन्स है वो जैसे डिग्री सेल्सियस स्केल में वैसे ही रखेंगे, राइट। एंड द डिविजन्स should be kept same as that of डिग्री सेल्सियस स्केल। ये जो नया स्केल है इसको बोलते हैं केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल। दिस स्केल इज नोन एज केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल। बहुत स्मार्ट था ये। वाई स्मार्ट? क्योंकि पहले तो उसने जो लोवेस्ट टेम्परेचर है उसको ही बोल दिया 0, मतलब अभी नेगेटिव में जाएंगे ही नहीं। अब जो नॉर्मल लोग हैं जिनको साइंस नहीं पता ज़्यादा, उनको क्या, उनको तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कितना टेम्परेचर है, आज बहुत गर्मी हो रही है, कितना टेम्परेचर है, 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक, शाम आई अभी थोड़ा ठंडा लग रहा है, कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री कम हो गया, राइट। तो अगर मैं केल्विन स्केल के डिविजन्स और डिग्री सेल्सियस स्केल के डिवीजन सेम रखता हूँ, मतलब अगर 1 डिग्री से टेम्परेचर कम हुआ, मतलब कितने से कम हुआ, 1 केल्विन से। 2 डिग्री से टेम्परेचर कम हुआ तो कितने से कम हुआ, 2 केल्विन से। 3 डिग्री से कम हुआ तो 3 केल्विन से। तो उसने डिविजन तो सेम रखे, सिर्फ 0 पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, राइट। तो कन्वर्जन करना इजी हो गया हमारे लिए, टू इजी। तो लेट अस सी हाउ टू कन्वर्ट। अगर आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल में है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेम्परेचर है TC, ये डिग्री सेल्सियस स्केल में है, मुझे अगर टेम्परेचर चाहिए केल्विन में, तो मैं सिर्फ TC में 273 ऐड कर दूंगा, डन। एक्चुअली 273.15 होना चाहिए, लेकिन जैसे तुमको मैंने बताया हम लोग रफली रफली क्या करते हैं, 273 लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डिग्री डिग्री सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर मेरे पास -273 है, माइनस, तो केल्विन में कितना होगा, 0। -273 + 273 हो गया 0। अगर मेरे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 0 है तो केल्विन में 273। रूम टेम्परेचर मतलब हमारा सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है उसको तुम रूम टेम्परेचर बोलते हो। तो एट यू शुड नो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, व्हाट इज रूम टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच इज दैट इन केल्विन, 300, राइट। यहाँ तक क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा स्केल है, ज्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 0 पॉइंट को शिफ्ट किया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, बाकी सबको एज इट इज रखा है। तो ये थे 3 स्केल्स दैट वी विल यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। आउट ऑफ दिस 3 स्केल्स 2 आर यूज्ड इन रियल लाइफ फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, राइट, जैसे डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस हम मोस्ट ऑफ अस वी यूज डिग्री सेल्सियस। तो दुनिया में जितने कंट्रीज है, ज्यादातर कंट्रीज, मोर देन ऑफ कोर्स 70% कंट्रीज यूज डिग्री सेल्सियस स्केल, बाकी डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। लेकिन जब आपको बुखार आता है तब हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट ही मेजर करते हैं नॉर्मली। और एक स्केल है केल्विन स्केल, वो हम लोग सिर्फ साइंस पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं। देन एक इक्वेशन मैंने कल आपको बताया था, मैंने आपको बताया था जब थर्मोमीटर की हम लोग बात कर रहे थे, और आज रिवाइज भी किया, 3 टाइप के थर्मोमीटर है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि थर्मोमीटर वर्क कैसे करता है। हम ऐसा फिजिकल पैरामीटर ढूंढते हैं जो टेम्परेचर के साथ सिग्निफिकेंटली चेंज हो। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो पैरामीटर चेंज होना चाहिए, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। तो लिक्विड्स एक्सपांड व्हेन हीटेड, तो हमने बना लिया लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। मर्क्यूरी डाल दिया ग्लास के अंदर, टेम्परेचर बढ़ा, मर्क्यूरी एक्सपांड हो गया, तो वहां से हमको समझ में आ गया कि टेम्परेचर कितना है, राइट। दूसरा टाइप का जो थर्मोमीटर था कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इसमें प्रेशर चेंज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा प्रेशर कम होगा, करेक्ट। तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए ना आपको कंपैरिजन चाहिए होता है। मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो किसके साथ कंपेयर करूंगा, प्रेशर के साथ या फिर वॉल्यूम के साथ। और तीसरा जो थर्मोमेट्रिक पैरामीटर था वो था रेजिस्टेंस।
थर्मोमेट्रिक पैरामीटर का सिंपल मतलब है अ पैरामीटर विच चेंजेस विथ टेम्परेचर, राइट? So there are certain properties which change with change in temperature: volume, pressure, resistance. Volume, pressure, resistance. Volume, pressure, resistance. राइट? तो मैंने आपको कल बताया था कि वॉल्यूम थर्मोमेट्रिक पैरामीटर है, प्रेशर थर्मोमेट्रिक पैरामीटर है, रेजिस्टेंस थर्मोमेट्रिक पैरामीटर है, लेकिन इन तीनों की जगह पे मैं इसके आगे सिर्फ एक ही नोटेशन दूंगा, P। वो अभी आपको समझना है कि अगर हम लोग लिक्विड इन ग्लास टाइप का थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं, मर्क्यूरी इन ग्लास, अल्कोहल अल्कोहल इन ग्लास, तो उसमें थर्मोमेट्रिक पैरामीटर पी मतलब कौन? वी। अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं तो पी मतलब कौन? प्रेशर। अगर हम लोग रेजिस्टेंस थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं तो पी मतलब रेजिस्टेंस, है ना? करेक्ट। तो देन अगर मेरे पास आइस पॉइंट पे थर्मोमेट्रिक पैरामीटर की वैल्यू है P1, मेरे पास अगर स्टीम पॉइंट पे थर्मोमेट्रिक पैरामीटर की वैल्यू है P2, मेरे पास एक रैंडम टेम्परेचर पे आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में कोई एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे थर्मोमेट्रिक पैरामीटर की वैल्यू कितनी है? PT। और मुझे वो टेम्परेचर फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। हमारे पास थर्मोमेट्रिक पैरामीटर के तीन वैल्यूज है, एक है आइस पॉइंट पे, एक है स्टीम पॉइंट पे, और एक है इन बिटवीन। अगर मैं आइस पॉइंट बोल रहा हूँ तो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट बोल रहा हूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमेट्रिक पैरामीटर जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री पे है, उसकी वैल्यू हमारे पास 100 डिग्री पे है, और उसकी वैल्यू हमारे पास 0 और 100 के बीच में भी है, सम वैल्यू, राइट? फॉर एग्जाम्पल, resistance at ice point is 5 ohm and resistance at steam point is 10 ohm. So what will be the resistance between ice point and steam point? आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओहम, स्टीम पॉइंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओहम। तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में कोई टेम्परेचर हो तो वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 5 और 10 के बीच में वो वैल्यू क्या है? PT। मान लेते हैं 7.5 है, एग्जाम्पल। आपको ये पूछा है, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्स में, सीईटी में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, सीईटी, जेई, नीट। जेई में थोड़ा घुमा घुमा के पूछेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन क्वेश्चंस आते कैसे हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ओहम एंड एट स्टीम पॉइंट इज 10 ओहम. It is found that the resistance of the same material is 7.5 at some temperature. Find that temperature. तो टेम्परेचर कैसे फाइंड करोगे? कल बताया था मैंने, 100 इंटू समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग। क्या था? PT माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1, राइट? तो अगर आपको इन बिटवीन टेम्परेचर निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करके मिल जाएगा आपको। तो वी विल सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो आज हमने सिर्फ एक ही नया टॉपिक सीखा, दैट इज केल्विन स्केल। So we will now solve some problems on topics that we have seen so far. You have only 30 seconds to take out your notebooks, etc., etc. So time up. We'll start with example 7.1. क्या हो गया? रिकॉर्डिंग चालू है? कोई बात नहीं, पहले बंद था क्या? चलो चलो, ओके।
इट वाज स्टिल वर्किंग फाइन। नेक्स्ट एग्जांपल तुम बताओगे। एग्जांपल 7.2, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? तो आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, मतलब जब आपको बुखार नहीं है तब, व्हेन यू डोंट हैव फीवर, राइट। वेल बाय द वे, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाते हैं। जब आपको बुखार आता है, फीवर आता है ना, तो योर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस। यू नो व्हाई? फिर कैल्पॉल ले लिया, पैरासीटामोल ले लिया, फिर थोड़ा सा लगा कि नहीं अभी ठीक है। व्हाई? तो आज चेक करो, इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यू शुड चेक कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी व्हेन यू हैव फीवर। तो अभी तो पहले हमको दिया हुआ है टेम्परेचर, किस में टेम्परेचर दिया हुआ है? फ़ारेनहाइट में। कितना है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और हमको बोला है कि यही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता ही है, हमने अभी अभी यूज किया था। क्या था? TF-32 अपॉन TC इक्वल टू 9/5। तो अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। तो TF मतलब कितना? 98.4 माइनस 32 अपॉन TC इक्वल टू 9/5। 98.4 में से 32 गया तो कितना होता है? 66.4। ओके, ये TC को वहां शिफ्ट कर देते हैं। 66.4 इंटू 5/9। बहुत सिंपल है। 66.4 इंटू 10 कितना होगा? 664, उसका आधा 332 डिवाइड बाय 9। व्हाट इज 332 डिवाइड बाय 9? 36.7। तो 36.7, देखो वही आएगा आंसर। 66.4 इंटू 5 डिवाइड बाय 9, 36.88 आ रहा है वो। तो 36.88 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम in mercury in glass thermometer is 25 mm at ice point and 180 mm at steam point. What is the temperature when the length is 60 mm? Very good question। तो यहाँ ध्यान दो आप, क्योंकि हमने लेंथ एज अ थर्मोमेट्रिक पैरामीटर कभी यूज ही नहीं किया, आप करेंगे। हमारे पास एक थर्मोमीटर था, और ये टाइप के थर्मोमीटर तुम सबने देखे ही है। तुम जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हो थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर, वो ऐसा ही होता है। यू हैव समथिंग लाइक दिस, मर्क्यूरी इन ग्लास। इसमें मर्क्यूरी भर देते हैं हम लोग। तो मर्क्यूरी फिल कर दिया। तो फॉर फॉर अ गिवन टेम्परेचर, फॉर सम टेम्परेचर, मान लेते हैं आइस पॉइंट बोला, तो आइस पॉइंट, आइस पॉइंट पे मान लो लिक्विड का लेवल, मर्क्यूरी का लेवल यहाँ तक आ रहा है। तो व्हाट यू हैव इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा है। ये आइस पॉइंट पे है। फिर स्टीम पॉइंट पे, स्टीम पॉइंट पे इसी का लेवल बढ़ गया। लेवल बढ़ना मतलब वॉल्यूम बढ़ना। व्हाट इज वॉल्यूम? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? डज दिस लुक लाइक अ सिलेंडर? सिलेंडर कैसा दिखता है ना, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और लेंथ है, तो ये क्या है? सिलेंडर है। पहले केस में लेंथ में मान लेता हूं L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। दूसरे केस में लेंथ में मान लेता हूं L2 है, और एरिया तो फिर भी A है, क्योंकि सिर्फ लेंथ बढ़ा है, एरिया नहीं। ऐसा हुआ क्या कि ट्यूब का ही साइज बढ़ गया? ऐसा हुआ नहीं हुआ ना। तो ट्यूब का साइज मतलब ट्यूब का डायमीटर सेम है, बराबर। तो पहले केस में वॉल्यूम क्या होगा?
AL1, दूसरा में क्या होगा, तो इसमें कांस्टेंट कौन है, A है। तो इंस्टेड ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम हम लोग सिर्फ लेंथ मेजर कर लेते हैं। वॉल्यूम चेंज होना मतलब लेंथ चेंज होना। तो जिनको अभी भी नहीं ध्यान लग रहा, थोड़ा सा फोकस करो, समझ में आएगा। हम जब बोलते हैं ना कि लिक्विड इन ग्लास, मर्क्यूरी इन ग्लास, इसमें थर्मोमेट्रिक पैरामीटर कौन था, वॉल्यूम था। क्योंकि हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड मतलब कौन, मर्क्यूरी क्या हुआ, एक्सपांड हुआ। मर्क्यूरी एक्सपांड होने का मतलब क्या है, मर्क्यूरी का लेवल बढ़ गया। लेवल बढ़ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम था, तो चेंज कौन हुआ, लेंथ चेंज हुआ है। तो फिर मैं अगर वॉल्यूम मेजर करने भी वाला हूं तो मुझे दोनों केस में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एरिया से। तो हमने क्या सोचा कि ये क्या एरिया से बार बार मल्टीप्लाई करते रहे, पहली बात तो दिया नहीं है, दिया ही नहीं है। हमने सोचा कि कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएंगे, हम वॉल्यूम की जगह पे लेंथ को ही मान लेंगे थर्मोमेट्रिक पैरामीटर। तो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक पैरामीटर किसको बना लिया हमने, लेंथ को। तो थर्मोमेट्रिक पैरामीटर लेंथ, उसकी आइस पॉइंट पे वैल्यू कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, कितनी है, 25, 25 mm। और इसी का स्टीम पॉइंट पे वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना है, 180 mm। और इसी का वैल्यू किसी और टेम्परेचर पे LT, ये कितना दिया हुआ है, 60 mm। ठीक, आपको पूछा क्या है, टेम्परेचर, ऐसा ही पूछा है ना, टेम्परेचर पूछा, टेम्परेचर पूछा क्या, टेम्परेचर, यस। अब थोड़ा कंफ्यूज करूंगा मैं आपको। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो वन थिंग फ्रॉम यू। ये मैंने तुमको फॉर्मूला बताया, अब भी बताया, आज भी बताया, कल भी बताया था। तो याद है क्या फॉर्मूला, क्या था, 100 इंटू PT, मतलब यहाँ पे LT माइनस L1 अपॉन L2 माइनस L1। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ से तुम टेम्परेचर तो फाइंड कर लोगे, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आएगा कि फ़ारेनहाइट में आएगा कि केल्विन में आएगा, दैट इज द क्वेश्चन हियर। मैंने तुमको सिर्फ क्या बताया कि मुझे आइस पॉइंट पे थर्मोमेट्रिक पैरामीटर की वैल्यू पता है, मुझे स्टीम पॉइंट पे पता है, मुझे इन बिटवीन पता है। और अगर इन बिटवीन मुझे थर्मोमेट्रिक पैरामीटर की वैल्यू पता है और टेम्परेचर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला। मैंने कहीं नहीं बोला टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है कि टेम्परेचर केल्विन में है कि फ़ारेनहाइट में है। तो अभी तुम बताओगे, तो बताओ, what is the answer that you have obtained from solving this? 100, what is LT, LT की वैल्यू कितनी है, 60, what is L1, 25 अपॉन L2, 180 माइनस 25। तो ये आपका आ गया 100, 60 में तो 25 गए, 35 अपॉन 155। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया, 23 चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, दैट इज ओके। 3500 डिवाइडेड बाय 155, 22.58, 22.58, व्हाट डू यू थिंक, ये डिग्री सेल्सियस है कि केल्विन है, क्या है ये, डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A resistance thermometer has resistance 95.2। एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 95.2 है एट आइस पॉइंट, आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 138.6 ओहम एट स्टीम पॉइंट। व्हाट रेजिस्टेंस वुड बी ऑब्टेन्ड इफ द एक्चुअल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगेन वेरी सिंपल, गिवन में हमारे पास R1 की वैल्यू दी है, कितनी R1 की वैल्यू, 95.2 ओहम आइस पॉइंट, और R2 स्टीम पॉइंट पे कितना वैल्यू है, 138.6 ओहम। और आपको इन बिटवीन एक टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज T1, ऑफ कोर्स T1 इज 0 डिग्री सेल्सियस, वो तो पता ही है, पता होना चाहिए। व्हाट इज T2, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो आपको पता है, ऐसा अजम्पशन है।
आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर टी, व्हाट इज रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब आर टी। तो फिर वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला अगेन, T इक्वल टू 100 इंटू आर टी माइनस आर वन अपॉन आर टू माइनस आर वन। हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, आर टी। तो अब एक काम करो, ये आर टू माइनस आर वन को वहां शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो जाएगा, क्या बचा, आर टी, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, प्लस आर वन, बन गया फॉर्मूला। अब इसे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, डन। तो आर टी इक्वल टू 100, टी, टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू, व्हाट इज टी वैल्यू, कितना दिया टी वैल्यू, 27, 27, व्हाट इज आर टू, 138.6, आर वन, आर वन कितना है 95.2, डिवाइड बाय 100 प्लस आर वन, व्हाट इज आर वन वैल्यू, कितना है 95.2। अब यहाँ ध्यान दो, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ ध्यान दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट, 95.2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट स्टीम पॉइंट, 138.6। आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री, स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री, और तुमको टेम्परेचर कितना बताया 27। तो अब आपकी वैल्यू रेजिस्टेंस की 95.2 से 138.6 के बीच में ही आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है मतलब तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन में, बिकॉज स्टीम पॉइंट पे था 138.6, आइस पॉइंट पे था 95.2, 0 डिग्री पे 95.2, 100 डिग्री पे 138.6, तो 27 पे जो भी वैल्यू आएगी वो 95.2 से लेके 138.6 के बीच में आएगी। तो कर लेते हैं कैलकुलेट, 138.6 माइनस 95.2, 43.4 इंटू 27, आ गया बराबर ना, हाँ ओके चलो ठीक, वापिस कोई बात नहीं, ये अरे ये करेक्ट है क्या, वैल्यूज करेक्ट है क्या, हाँ वैल्यू करेक्ट है ना। तो 138.6 में 95.2 निकाला तो कितना आया 43.4, ऑफ कोर्स, मल्टीप्लाई बाय क्या है, हाँ तो 27 है, डिवाइड बाय क्या है 100, कितना आ गया, प्लस क्या करेंगे 90, 95 पॉइंट, अरे इसका मिलता ही नहीं है, कट करने का हो गया 95.2, कितना आ गया 106.918, तो 106.918 ओहम, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ओ वेरी गुड। तो अभी जिन जिन्होंने इतना औसम रिएक्शन दिया उन सबको अभी पूछूंगा ये क्वेश्चन में है। तो स्टार्ट करते हैं, मिस्टर ग्रीन। तुम कभी कुछ करते ही नहीं हो, यू ऑल आर सो इनोसेंट, मतलब इतनी मासूमियत मैंने किसी बच्चे में भी नहीं देखी अभी तक। तो एक्सप्रेस T इक्वल टू, मतलब 24.57 केल्विन में टेम्परेचर है, उसको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में बताओ। तो डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है आपको, ये जो टेम्परेचर दिया है केल्विन स्केल में, एक काम करते हैं, केल्विन स्केल में टेम्परेचर उसको कैपिटल T बोल देते हैं, वो है 24.57 केल्विन। आपको सेम टेम्परेचर को एक्सप्रेस करना है इन डिग्री सेल्सियस, लेट अस से TC, और एक्सप्रेस करना है इन फ़ारेनहाइट स्केल आल्सो, तो ये दोनों आपको फाइंड करने हैं। देन फॉर्मूला इज टू सिंपल। तो पहला केस जो है तो बहुत सिंपल है, T इक्वल टू TC प्लस 273.15। मैं थोड़ा सा प्रिसाइज जाऊंगा, यू कैन डू 273, लेकिन मैं 273.15 ऐड करके ही बताऊंगा ये।
तो यहाँ से टीसी मिल जाएगा T माइनस 273.15। ओके, गुड। नंबर 2, एक बार तुमको टीसी मिल गया, तो टीसी मिल गया तो फिर TF-32/TC इक्वल टू 9/5, राइट। तो डायरेक्टली TF मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल और कैपिटल T मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। करना हो तो कर लो, लेकिन जरूरत नहीं है। कैसे करोगे? ये टीसी तुमने देखा ना, T माइनस 273 यहाँ लिख दो, हो जाएगा कनेक्ट, बट नॉट रिक्वायर्ड। तो हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं टीसी 24.57 माइनस 273.15। कर लो सब्ट्रैक्ट, इजी। 24.57 माइनस 273.15 माइनस 248.58 माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में आ गया। ये हो गया पहला केस खत्म। दूसरा केस फ़ारेनहाइट, TF माइनस 32/TC, लेकिन TC कितना आया? माइनस 248.58 इक्वल टू 9/5। वैसे 9/5 इज 1.8, 9/5 इज 18/10, दैट इज 1.8। तो ये वैसे भी 1.8 है। एक काम करता हूँ, क्योंकि वो 1.8 है हमको पता है, तो इसको सीधा 1.8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 248.58 को मैंने 1.8 से मल्टीप्लाई कर लिया। कितना आ गया? माइनस 447.444 माइनस 447.444। तो अगर हमको फ़ारेनहाइट में चाहिए तो सिर्फ प्लस 32 करना पड़ेगा। तो TF इक्वल टू माइनस 447.444 प्लस 32। तो इसमें सिर्फ 32 ऐड कर लो, डन। तो प्लस 32 कर लो, माइनस 415.444 माइनस 415.444 डिग्री फ़ारेनहाइट। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारा जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। क्योंकि बहुत बार आप देखोगे 12th का थर्मोडायनामिक्स, तो बहुत बार क्या होता है कि टेम्परेचर आपको डिग्री से केल्विन में लेके आना पड़ता है, कभी कभी फ़ारेनहाइट में दिया होता है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस है, सो दैट यू रिमेंबर फॉर्मूलाज। तो आपको ऐसा डायरेक्टली तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने नहीं वाला कि ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताओ, नो वन विल आस्क यू। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स में आप हीट इंजन सीखोगे। अभी हीट इंजन मतलब बेसिकली जो आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हो या डीजल गाड़ी चलाते हो, वो इंजन इज हीट इंजन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन। एक को आप बोलते हो इंटरनल कंबशन इंजन, एक को आप बोलते हो एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में फर्दर टू टाइप्स आते हैं वापस से, एक पेट्रोल इंजन, एक डीजल इंजन। और नाम में है इंटरनल कंबशन, कंबशन मतलब जलाना, और इंटरनल मतलब फ्यूल को मशीन के अंदर, इंजन के अंदर जलाना। ऐसे ही होता है ना, तुम पेट्रोल भर के आते हो, उसके बाद तुम कुछ करते हो क्या? कुछ नहीं करते कि हमने पेट्रोल बाहर से जला के अंदर भेज दिया। डू नॉट डू दिस। और एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, उसमें जो फ्यूल है वो बाहर ही बर्न करके अंदर भेजा जाता है, दैट इज स्टीम इंजन। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद स्टीम अंदर दिया। पेट्रोल को वेपर में हमने बाहर नहीं कन्वर्ट किया, अंदर किया, इसलिए इंटरनल। और स्टीम इंजन इज एक्सटर्नल। तो हमारा फोकस रहेगा इंटरनल कंबशन इंजन पे व्हेन यू विल एंटर 12th थर्मोडायनामिक्स में। अब उसमें होते हैं अलग अलग ब्लॉक्स। एक को आप बोलते हो हीट सोर्स, एक को आप बोलते हो हीट सिंक, एक होता है इंसुलेटिंग ब्लॉक, और एक होता है आपका सिस्टम। सिस्टम होता है गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर। अगर आपको, आप कोई भी गाड़ी लेके आए हो, या फिर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो जब आप गाड़ी लेने जाते हो ना, वो पूछता है 4 स्ट्रोक चाहिए, 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक सुना है? 4 स्ट्रोक। अगर आप गाड़ी चलाते हो, अगर आपने 4 स्ट्रोक नहीं सुना है, इसका मतलब आपको इंजन के बारे में कुछ नहीं पता, गाड़ी के बारे में भी नहीं पता, सिर्फ चल रही है गाड़ी। 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, उसमें 4 प्रोसेस होती है, इसको 4 स्ट्रोक बोलते हैं, वो सीखोगे बाद में। इन एनी वे,
दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है हीट रिजर्वायर, हीट सोर्स, और एक है हीट सिंक। हीट सोर्स जहां से हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, और हीट सिंक जहां पे हम लेफ्ट ओवर हीट रिटर्न करते हैं। नॉर्मली इंजन का जो भी इफिशियंसी का फॉर्मूला बनेगा, अभी इफिशियंसी क्या है वो तुम 12वीं में सीखोगे, उसमें टेम्परेचर T1 T2 ऐसा दिखेगा आपको। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो ना, तो ऐसा क्वेश्चन में आता है, कभी कभी आता है, द टेम्परेचर ऑफ द हीट रिजर्वायर ऑफ अ हीट इंजन इज दिस मच डिग्री फ़ारेनहाइट and that of sink is that much degree Fahrenheit. Find the efficiency of heat engine. तो सबसे पहले you need to know what is the formula. Then you need to know कि तुमको डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत है कि नहीं है। अगर है तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर तुमको डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे जाओगे? तो पहले डिग्री फ़ारेनहाइट से तुम निकालोगे डिग्री सेल्सियस, फिर वहां से आप डिग्री फ़ारेनहाइट से, डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या मिल जाएगा तुमको? डिग्री सेल्सियस मिलेगा ना। उल्टा है ना ये प्रोसेस। व्हाट यू विल डू इन दिस केस इज, डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है तो डिग्री फ़ारेनहाइट से पहले क्या निकालोगे? सेल्सियस। सेल्सियस से क्या निकालोगे? केल्विन, क्योंकि वहां पे सारे टेम्परेचर होते हैं केल्विन स्केल में। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, इट इज ओनली फॉर यू टू प्रैक्टिस हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। कैलकुलेट टेम्परेचर, calculate the temperature which has the same value on Fahrenheit scale and Kelvin scale। अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल पे और केल्विन स्केल पे सेम है? जीरो नहीं है। जीरो नहीं है, क्यों नहीं है? जीरो मतलब आइस पॉइंट। आइस पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना था? 32। 32 था ना। फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट क्या था? 32 था, बराबर। और आइस पॉइंट ये केल्विन स्केल में कितना आएगा? 273। तो कहाँ सेम हो गए? एक 273, एक 32 है। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल में सेम आता है? बताओ। कैसे सॉल्व करेंगे? अब तक बहुत इजी लग रहा था, बताओ अभी। ये भी इजी है वैसे, बताओ। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो केल्विन स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में सेम है? गुड, गुड। दोनों में कॉमन कनेक्शन क्या है? टीसी। यू कैन कन्वर्ट केल्विन टू टीसी, यू कैन कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू टीसी। तो दोनों में कॉमन कनेक्शन है टीसी। तो हमको पहले बताना चाहिए कि कैपिटल टी केल्विन स्केल इज टीसी प्लस 273। अगर प्रिसाइज करोगे तो 0.15 कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 273 चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुमको पता है कि टी एफ -32 अपॉन टी सी इक्वल टू 9/5। करेक्ट, राइट। व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस स्टेप? तो क्या करना चाहिए? ये 1.8 है, भूलना मत, 9/5 इज 1.8। तो टी एफ -32 इक्वल टू, ये क्या है? 1.8 इंटू टी सी कर लिया, टीसी वहां शिफ्ट कर दिया। तो टी एफ, व्हाट इज टी एफ? 1.8 टी सी प्लस 32 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। आपको बोला क्या है? क्या बोला है? दोनों टेम्परेचर क्या है? सेम है ना। लेकिन आपको बोला ये है कि दोनों टेम्परेचर सेम है। तो दोनों टेम्परेचर सेम है मतलब 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम होगा। तो टी सी प्लस 273.15 इक्वल टू 1.8 टी सी प्लस 32, बराबर। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो इसको। तो 1.8 टी सी माइनस टी सी, इसको वहां शिफ्ट कर दिया, 32 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 273.15 माइनस 32। गुड। तो कर लो इसको माइनस 241 पॉइंट, ओके, और ये कितना है? 0.8। तो टी सी इक्वल टू 241.15 डिवाइडेड बाय 0.8। तो टी सी इक्वल टू
कितना आया, कितना आया 241.15 डिवाइडेड बाय 0.8, 301.4375, 301.4375 डिग्री सेल्सियस। तुमने 0.15 नहीं लिया होगा तो 300 आया होगा, बराबर। तो 301.43 डिग्री Celsius is the temperature which have same value in Fahrenheit and Kelvin scale. So this same temperature, if you convert in Kelvin scale, तो केल्विन में क्या होता है, TC प्लस 273.15 वो ऐड कर लोगे तो 574.49 ऐसा कुछ आता है। और यही टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में भी आएगा। क्यों आएगा, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि सेम वैल्यू है तो वही आएगा। हो गया, ओके ठीक है। तो बाकी का अभी कल करते हैं।